प्रधानमंत्री के ऑफिस यानी पीएमओ के अंदर कुछ बड़ी हलचल चल रही है। ऐसी हलचल जो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है, क्योंकि बात है हिरण जोशी की। हिरण जोशी पीएमओ का वो नाम जो बहुत कम सामने आता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में उन्हें सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता है। ये वही हिरण जोशी है जिन्हें नरेंद्र मोदी गुजरात से ही साथ लेकर आए थे। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से जोशी उनके OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बने हुए हैं और आज भी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में वही पोस्ट पर बैठे हैं। कहा जाता है कि मीडिया में क्या दिखेगा, किस मुद्दे पर डिबेट होगी, कौन सी खबर दबाई जाएगी और कौन सी प्रमोट होगी, इन सब का कंट्रोल सीधे हिरण जोशी के हाथ में है। यहाँ तक कहा जाता है कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ बड़े बड़े संपादकों और मीडिया मालिकों को हर दिन ये बताया जाता है कि आज क्या चलाना है और क्या नहीं चलाना। यानी देश का मीडिया सीधे पीएमओ में बैठकर एक आदमी संभाल रहा है। लेकिन कहानी यहीं से और बड़ी हो जाती है। कुछ दिन पहले प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उनकी नियुक्ति 1.5 साल पहले हुई थी, मतलब अभी उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था। अंदर की चर्चा यह है कि नवनीत सहगल को भी हिरण जोशी के कहने पर ही प्रसार भारती का प्रमुख बनाया गया था और उनकी सबसे बड़ी कार्रवाई थी दूरदर्शन पर पत्रकार सुधीर चौधरी को लगभग 15 करोड़ रुपए की सैलरी पर लाना। इतनी बड़ी सैलरी दूरदर्शन में कभी किसी को नहीं मिली। और अब अचानक सहगल का इस्तीफा और उसी समय कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब मामला और गर्म हो गया। पवन खेड़ा का आरोप साफ है कि हिरण जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। ये व्यक्ति इस देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने में सबसे आगे रहा है। इनके बिजनेस पार्टनर विदेशी लोग हैं। ये कौन लोग हैं, कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं, कौन सी बैटिंग ऐप में हिस्सेदारी है, देश को यह सब जानने का हक है। पवन खेड़ा का दावा इतना बड़ा है कि सीधा निशाना प्रधानमंत्री के सबसे करीबी अधिकारी पर जाता है। अगर इन आरोपों में सच का 10% भी हिस्सा है तो सवाल सीधे पीएमओ तक पहुंचता है। इससे पहले भी सरकार के अंदर कई चीजें विवादों में रही हैं। एप्स्टीन फाइल का केस, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के नाम आए हैं। कुछ मेल्स में भारत के नेताओं के नाम का जिक्र हुआ है, जिसमें हरदीप पुरी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम बताया गया था। मामला इतना संवेदनशील है कि इस पर भारत में शायद ही किसी मुख्य धारा मीडिया ने बात की हो। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट्स ने और आग लगा दी। स्वामी ने सीधे लिखा कि अमेरिका के पास प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े राज और तस्वीरें हैं जिनसे अमेरिका उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े बड़े आरोप के बाद भी स्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे जैसे ये सब हो रहा है, पीएमओ, प्रसार भारती, मीडिया कंट्रोल और अब बिजनेस पार्टनरशिप के आरोप, पूरा मामला एक बड़ी कहानी में बदलता जा रहा है। अगर पवन खेड़ा के आरोप सच होते हैं तो भारत की सरकार के अंदर सबसे ताकतवर ऑफिसर जो पूरे मीडिया को कंट्रोल करता है, जो प्रधानमंत्री का राइट हैंड माना जाता है, वही व्यक्ति किसी बैटिंग ऐप या किसी विदेशी बिजनेस नेटवर्क या किसी विवादित पार्टनरशिप में शामिल हो तो सवाल सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। लेकिन सरकार अभी तक चुप है, कोई सफाई नहीं दी गई और जब तक सरकार सामने नहीं आती, अटकलें, आरोप और चर्चाएं सब बढ़ती रहेंगी।